धर्म सुधार आंदोलन के बारे में आप सबने जान लिया। अब हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव क्या क्या रहे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रभाव जो था, आपने जाना कि सबसे पहले यूरोप में जो था वो केवल एक ही धर्म का प्रभाव था। यूरोप में केवल एक ही धर्म का प्रभाव हुआ करता था और वो धर्म था कैथोलिक धर्म। आगे धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप क्या हो जाता है, प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हो जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय, आगे समझ में, प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हो जाता है और संपूर्ण यूरोप दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। पहला वर्ग जो था वो कैथोलिक धर्म का फॉलोवर या कैथोलिक धर्म, और दूसरा जो वर्ग था वो प्रोटेस्टेंट धर्म में बट जाता है। आगे समझ में, तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, पहला प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय या प्रोटेस्टेंट नामक नवीन धर्म का जन्म। अगला, अब आप सभी को पता है, आपने एक स्टोरी जैसा पढ़ लिया कि पोप जो था वो सर्वश्रेष्ठ हुआ करता था। धर्माधिकारी जो थे कैथोलिक धर्म के वो सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे और राजा, यूरोप के राजा जो थे वो उनके हाथों की कठपुतली हुआ करते थे। जो पोप कहते थे वही राजाओं को करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन धर्म सुधार होने थे, जैसा कि आपने इंग्लैंड में देखा था। इंग्लैंड की अगर हम बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में आगे आपने देख रहा था कि पोप की शक्ति को धीरे धीरे कम कर दिया गया और पोप की शक्ति कम कर देने के बाद राजा का उस पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, या फिर पोप के चर्च से देशों के चर्च को अलग कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि पोप की जो शक्ति थी वो कम हो गई। कम होने से क्या होगा, राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिख लेंगे, राजा की शक्ति में वृद्धि, राजा की शक्ति में वृद्धि। ठीक है, आगे, अब धर्म सुधार के पूर्व क्या था, पोप और पादरियों द्वारा जनता का शोषण किया जाता था। ठीक है, हर वर्ग को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर किया जाता था। कर आरोपण करने के लिए, कर देने के लिए उन्हें, और मतलब वो उन पर कर आरोपित करते थे और जो निम्न वर्ग के लोग थे जो समझ नहीं रखते थे इतनी ज्यादा, उन्हें कर देने के लिए मजबूर किया जाता था। अब धर्म सुधार के पश्चात क्या हुआ, पोप की शक्ति में कमी आई। जो धर्म के, ईसाई धर्म के जो धर्माधिकारी हुआ करते थे उनकी शक्ति में कमी आई। अब उनकी उतनी पकड़ नहीं रह गई जितनी पकड़ उनकी पहले थी। समाज पर इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिख लेंगे, समाज पर प्रभाव। ठीक है, इसके अंदर लिखना क्या क्या चीजें हैं वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगी। अगला देख लेते हैं, अब धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात जो कैथोलिक धर्म के मठ हुआ करते थे उन मठों को समाप्त कर दिया गया। और ये आपको पता है कि मठों के पास, पोप के पास, पादरियों के पास बड़ी बड़ी संपत्ति हुआ करती थी, काफी बड़ी मात्रा में संपत्ति हुआ करती थी। अब जो संपत्ति थी, अगर मठ खत्म कर देंगे तो उसकी संपत्ति को राज्य अपना लेगा, मतलब उसकी संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाएगा। राज्य का मतलब होता है कि उस देश के सरकार, एक तरह से आप सरकार समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर वहां का क्या होगा, संपत्ति जब्त की जाएगी तो वहां के राज्य का उस पर अधिकार हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा ही कुछ किया गया। कैथोलिक धर्म के जो चर्च हुआ करते थे, पोप और पादरी के जो मठ हुआ करते थे, उसको क्या किया गया, नष्ट किया गया और उनकी जो संपत्ति थी वो राज्य को सौंप दी गई। और राज्य को सौंपने से क्या हुआ कि विभिन्न सामाजिक कार्य होने लगे और उस संपत्ति का जो यूज था, उपयोग था, वो देश के कल्याण में होने लगा। इस तरह से कई सारे आर्थिक सुधार किए गए। आर्थिक सुधार, ओके। अब धर्म सुधार के पूर्व, अब देखिए पोप और पादरी इतना कुछ करते थे, लोगों से कर ले लेते थे। ठीक है, कर के अलावा लोगों को इतना, मतलब उन अपनी बातों को, अब आप ये सोच नहीं सकते कि कैसी कैसी बातें मनवाते थे जबरदस्ती, और केवल क्या कह करके कि अगर स्वर्ग में जाना है तो हमारी बातें माननी पड़ेंगी और बाइबल में लिखी हुई बातों को मानना पड़ेगा, केवल ये कह करके। और उसके अलावा क्या था कि पहले जो शिक्षाएं दी जाती थी वो चर्च के द्वारा दी जाती थी। पहले जो शिक्षाएं दी जाती थी वो जो वहाँ के ईसाई धर्म के जो बड़े बड़े धर्मावलंबी थे और इसके अलावा चर्च के द्वारा शिक्षाएं दी जाती थी। अब वो जो धर्म था उसकी धीरे धीरे क्या होती गई, शक्ति कम होती गई। शक्ति कम होने के अलावा आपको पता ही हो गया कि मठों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। अब जो शिक्षा का पूरा प्रबंध था, लोगों की जो जनसामान्य की जो शिक्षा का प्रबंध था, वो सामाजिक संस्थाओं के हाथ में आ गया। ठीक है,
अब सामाजिक संस्थाओं के हाथों में आया, इसका मतलब यह है कि बड़ी बड़ी स्कूलों, कॉलेजों, इन सब का निर्माण किया जाने लगा। इसका मतलब धर्म सुधार के कारण शिक्षा पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे शिक्षा पर प्रभाव। ठीक है, अब देखिए जैसे धीरे धीरे जब शक्ति में कमी आने लगी, कैथोलिक जो पोप थे, पादरी थे, जब इनकी शक्ति में धीरे धीरे कमी आने लगी, जो वहां पर उसके कैथोलिक धर्म के जो बड़े बड़े धर्मावलंबी हुआ करते थे, उन्होंने सोचा कि अभी तक इसमें व्याप्त कुरीतियों के कारण हम, मतलब कैथोलिक धर्म, देखिए हर धर्म अच्छा होता है, ठीक है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने कितने अच्छे उपदेश दिए हैं। जैन धर्म की बात करें तो महावीर जो शिक्षाएं हैं वो आज तक जैन धर्मों को सर्वश्रेष्ठ बनाकर रखी हुई है। हर धर्म की अपनी अपनी विशेषता होती है। इसी प्रकार कैथोलिक धर्म की भी अपनी विशेषता थी, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे वो कुछ कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ ऐसे लोगों के आने से वो कैथोलिक धर्म में धीरे धीरे बुराइयां फैलने लगी। अब उन्हीं बुराइयों के कारण जो लोग थे, जनसामान्य वर्ग था, वो कैथोलिक धर्म से कटने लगे। जैसा कि आपने देखा कि हेनरी अष्टम ने खुद ही अपने इंग्लैंड के चर्च को कैथोलिक चर्च से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। अब वहां के जो धर्माधिकारी थे कैथोलिक धर्म के, अब उन्होंने विचार किया कि इन व्याप्त कुरीतियों के कारण ही अब हमारी शक्ति जो है वो हमसे छीनी जा रही है। हमारा जो अधिकार क्षेत्र है, वो हमारा अधिकार जो क्षेत्र है वो सीमित हो रहा है। आ रहा समझ में? धर्माधिकारियों ने सोचा, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि हमें पुनः उसी स्थिति में आने के लिए क्या करना होगा, या फिर ना भी आए लेकिन हमें अपने धर्म में सुधार जरूर करना पड़ेगा। प्रोटेस्टेंट धर्म को उन्होंने देखा और काफी सारी चीजों से उन्होंने सीखा, और उस धर्म में व्याप्त जो बुराइयां थी उनको कम करने का प्रयास करने लगी। ये किस कारण हुआ? केवल धर्म सुधार आंदोलन के कारण। अगर ये सब चीजें ना होती तो इन सब की बुराइयां भी कम नहीं होती, और बुराइयों के अलावा ये धर्म भी अपनी, देखिए भले इस धर्म की शक्तियां कम हो गई थी, लेकिन धर्म की एक विशेषता होती है समस्त मानव का कल्याण करना। तो जब धर्म जो है, धर्म के नाम पर आपसे क्या होगा, वसूला जाएगा, इतने कर और वसूले जाएंगे, तो वो धर्म नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो अधर्म कहलाने लगेगा। आगे समझ में? तो धर्माधिकारियों द्वारा क्या किया गया, इसकी बुराइयों को कम करने का प्रयास किया गया। तो अगला कारण क्या, अगला जो प्रभाव है ये होगा चर्च में व्याप्त बुराइयों का अंत। चर्च में व्याप्त बुराइयों का अंत, ठीक है। तो ये हो गए आपके धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव। धर्म सुधार आंदोलन में अब इससे ज्यादा प्रश्न शायद ही बन सकते हैं, ठीक है। जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, धर्म सुधार के बारे में आपने पढ़ा कि आखिर कारण क्या थे, धर्म सुधार आंदोलन था क्या, ठीक है। और आज आपने पढ़ लिया क्या लास्ट, धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन धर्म सुधार आंदोलन से शायद ही बन सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि देखिए अभी तक आपने पुनर्जागरण की सारी अंदर की चीजें पढ़ी, अब हम देख लेंगे पुनर्जागरण का क्या प्रभाव रहा संपूर्ण यूरोप या फिर संपूर्ण देश में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।